आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की उदय तिथि चतुर्थी, दिन मंगलवार है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर पहले 11:19 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुम्हड़ा जो होता है उसको कूष्मांडा कहते हैं, और कुम्हड़े की बलि इन्हें बहुत प्रिय है। माता का वाहन सिंह है और माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है। तो 8वें हाथ में जप की माला। कहते हैं जप की माला में सभी सिद्धियों और निधियों का संग्रह है। कूष्मांडा माता थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। जो साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आ जाता है उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा को लाल रंग के फूल पसंद है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर है। कहते हैं सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता केवल माँ कूष्मांडा में ही है, और यही सूर्यदेव को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं। साथ ही परिवार में खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और यश, बल तथा लंबी उम्र की प्राप्ति के लिए माँ कूष्मांडा की पूजा के साथ उनके इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। आज आपको इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप जरूर करना चाहिए। इससे आपको उचित फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि नवरात्र में हर दिन देवी माँ को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। चतुर्थी के दिन यानी आज के दिन देवी को मधुपर्क यानी शहद और मस्तक पर तिलक लगाने के लिए चांदी का टुकड़ा और आंख में लगाने के लिए अंजन यानी काजल दिया जाता है। ऐसा करने से देवी माँ अपने भक्तों से प्रसन्न रहती। तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना की। और अब बात करेंगे आज के योग और नक्षत्र की। आज यह सौभाग्य योग सुबह 9:48 तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग लग जाएगा जो कि कल सुबह 6:49 तक रहेगा। सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला है। यह भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला है। शोभन योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही ज्येष्ठा नक्षत्र आज पूरा दिन पार करके देर रात 2:12 तक रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है जिसका अर्थ होता है बड़ा। ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चील है, अतः जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र हुआ हो उन लोगों को आज ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी सौभाग्य योग, शोभन योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर पहले 11:19 तक भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। आज स्वर्गलोक की भद्रा है और स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई असर नहीं पड़ता। इस समय शुभ काम किए जा सकते हैं। तो ये थी आज भद्रा की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन की खास बात। आज अंगारकी चतुर्थी है। जब चतुर्थी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो तिथि अंगारकी चतुर्थी कहलाती है। और अब बात करेंगे और इस खास मौके पर क्या उपाय करें देवी कूष्मांडा के संदर्भ में कि फायदा ही फायदा हो। तो आज एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज ये सारे सुंदर, इतना बढ़िया योग, बढ़िया नक्षत्र, अंगारकी का मौका और साथ में माता की कृपा, सब लोग इन उपायों को करके फायदा उठा सकते हैं। आपके जीवन में चल रही परेशानियां जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और आगे भी आपके ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत ना आए। इसलिए आज के दिन देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करें। दुर्गति नाशिनी त्वं है दरिद्रादि विनाशिनी जयदाम धनदाम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन एक नारियल, उसके साथ एक लाल फूल, एक पीला, एक नीला, सफ़ेद, एक इतने फूलों को लेकर माँ को चढ़ाइए और नवमी के दिन ये फूल नदी में बहा दीजिए और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे करके हल होने लगेंगी। और देखो, मन बड़ा जरूरी है।
मन में विकार अगर आ जाए, दुख हो, कुछ आपको पीड़ा पहुंचे किसी बात से, तो मन में विकार रहने से बड़ा गड़बड़ रहता है। और मनोविकारों से बचने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आज सुबह जल्दी उठकर विधि पूर्वक माता की पूजा करें और उसके बाद माता के आगे ध्यान की मुद्रा में बैठकर उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनीम। आज के दिन ऐसा करने से मानसिक रूप से आपको शांति प्राप्त होगी। अगर आप अपने विरोधियों से परेशान रहते हैं तो इसके लिए आज गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें। शाम के समय फूल में कपूर जला लें और फूल देवी को चढ़ा दें और देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको विरोधी पक्ष से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। सास बहू के बीच प्यार बनाए रखने के लिए आज शाम के समय सास और बहू दोनों ही 4-4 मुट्ठी चने की दाल एक ही बर्तन में डालकर इकट्ठी कर लें। उसी बर्तन में आधा चम्मच शहद डाल दें। इसे कम से कम 24 मिनट तक रखा रहने दें। उसके बाद इस दाल को धोकर उसी दिन पका लें। पकी हुई आधी दाल को घर में के खाने में इस्तेमाल करें, आधी दाल निकाल कर अलग कर दें और उसे अगले दिन किसी काम वाले को दे दें। जो दाल खाने के लिए इस्तेमाल करें उसमें से 2-2 चम्मच दाल सास और बहू एक दूसरे को खिलाएं। ऐसा करने से आपस की गलतफहमी दूर होगी और आगे कभी भी गलतफहमी नहीं होगी। अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए, परीक्षा में अच्छे रिजल्ट के लिए आज आपको देवी माँ के विद्या प्राप्ति मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जाप के बाद माता को हरी इलायची अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता में निश्चित ही वृद्धि होगी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज देवी को मालपुए का भोग लगाइए और मंत्र इस प्रकार जप करें जगन माता जगत कर्त्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्य हम त्वाम। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। अगर बार बार आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और समय रहते काम पूरे नहीं हो पाते तो इसके लिए आज देवी माँ को हरे रंग की चुनरी भेंट करें और उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इससे आपके काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। और अब बात घर की सुख शांति और समृद्धि की, तो आज के दिन 11 बार देवी का शांति मंत्र जप करें। शक्ति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करने से घर की सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। और अपने किसी विशेष काम में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज पूजा के समय एक लाल कलावा लेकर माता के चरणों में रख दें और पूजा समाप्त हो जाने के बाद उसमें से एक लंबा सा धागा निकालकर उसमें 7 गांठें बांध लें और उस धागे को अपने पर्स में या किसी रुमाल में बांधकर अपने पास रख लें। ऐसा करने से आपको अपने कामों में सफलता अवश्य हासिल होगी। आपकी खुशियों को अगर किसी की नजर लगने का खतरा है तो किसी की नजर न लगे और आपकी तरक्की होती रहे, इसके लिए आज देवी माँ के इस मंत्र का जप करें। शरणागत दीनात्र परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा जप करने से आपकी खुशियां और आपकी तरक्की लगातार बढ़ती जाएगी। दाम्पत्य जीवन में खोई हुई खुशियां वापस लाने के लिए आज आप एक मिट्टी के कुल्हड़ में दही भरकर एक सफेद रंग के कागज पर लाल पेन से अपने जीवन साथी का नाम लिखकर दही में डुबा दें और इस कुल्हड़ को एक लाल रंग के कपड़े में से बांधकर घर में किसी ऊंची जगह पर रख दें। देवी माँ की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी। देखो, ये उपाय कभी कभी शत्रु के हनन के लिए भी बताया जाता है। ये जो दही में नाम है लाल रंग से लिखना, लेकिन आज के दिन ये दाम्पत्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्र के चौथे दिन के बारे में। उम्मीद है आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे।